नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों आज हम पहुँचे हैं शानदार बकरी फार्मर के पास में, क्योंकि ये जो भाई कभी जॉब करते थे, जॉब छोड़ के इन्होंने बकरी फार्म स्टार्ट किया है। लॉकडाउन में इनकी जॉब चली गई थी, उसके कारण इनको ये आइडिया आया, विचार आया बकरी पालन करने का। तो भाइयों पूरी कंप्लीट बात करेंगे कैसे भाई ये जो फार्मर हैं ये बकरी पालन कर रहे हैं, कहाँ से बकरी लाए थे, कितना इनको इससे मुनाफा हो रहा है, और साथ ही भाइयों ये भी जानने की कोशिश करेंगे अगर कोई भाई बकरी पालन करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट कर सकता है, कितनी मंथली इनकम इससे ले सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना एक परिचय दें सबसे पहले। मेरा नाम जगत सिंह है, मैं ग्राम आढ़े जिला बुलंदशहर से हूँ जी। और ये अपना फार्म है। तो सर कब से आप ये फार्मिंग कर रहे हैं? मैं करीब 1-1.5 साल से कर रहा हूँ। आपको ये विचार कैसा है सर बकरी पालन का? ये मैं पहले जॉब करता था, लॉकडाउन से पहले 10-12 साल जॉब की। उसके बाद हमारे साथ में ही थे एक सीओ साहब के साथ ड्राइवर उदय गुरुजी, उन्होंने सलाह दी। काफ़ी दिन से बोलते थे बकरी फार्म खोलो, बकरी फार्म खोलो। उसके बाद मैंने उनकी सलाह से स्टार्ट किया काम फिर। जी। तो स्टार्टिंग में कितनी बकरियां सर आप लाए थे? स्टार्टिंग में तो सर मैं 10 बकरियां लेके आया था। जी जी। और आज कितनी बकरियां हैं सर? आज मेरे पास 50 के करीब हैं जी। अच्छा, दूसरा सर ये बताइए कि जो बकरियां हैं जी, ये किस पर्पज़ के लिए हैं? ब्रीडिंग के लिए हैं या? अभी तो सर ब्रीडिंग के लिए हैं। जी। तो लॉकडाउन में जैसे आपने कहा कि आपकी जॉब चली गई जी, उसके बाद आपने ये स्टार्ट करा। जी, तो जी। आइडिया आपको ये किसने दिया, कैसे आया है कि मेरे को बकरी पालन ही करना है, क्योंकि काम तो सर और भी हैं, काफ़ी हैं? आइडिया मैं बता रहा था, हमारे जो कंपनी में सीओ साहब थे उनके ड्राइवर थे उदय गुरु जी, उन्होंने बोला, कई बार बोला था, तो उनका आइडिया ही दिमाग में आया फिर कि चलो जो बोल रहे थे वही बेस्ट है। जी। तो अब तक का जैसे सर आपका 1-1.5 साल का सफ़र हो गया, तो अब तक की अगर सफ़र की बात करें तो आपका सफ़र कैसा रहा ये? अभी तक तो ठीक है और आगे और ज़्यादा अच्छे से रहेगा, उम्मीद ये है, क्योंकि काफ़ी प्रोग्रेस है इसमें। तो सर इसमें आप अपना माल कहाँ सेल करते हो ये? अभी हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं से सेल हो जाता है। कस्टमर आते हैं, फार्म से ही लेके चले जाते हैं। किस रेट का माल सेल करते हो? रेट तो अपने बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, कितने बड़ा है, किस तरह कैसे है। मतलब सेलिंग में कोई ऐसी समस्या? नहीं, अभी कोई समस्या नहीं है। दूसरा सर समस्याएं आपको इसमें क्या क्या आ रही हैं? समस्या तो अभी हमारे पास तो कोई समस्या आई नहीं है। ये सर्दी थोड़ी बढ़ गई थी, हाँ जी। जब 2-3 बच्चों को समस्या आई थी, बाकी ऐसी कोई समस्या बीमारी की आई नहीं है इसमें अभी तक। जी जी जी। अगर सर बात करें आपके इनकम की, जी, तो इससे कितनी इनकम आपको हो जाती है? ये अभी तो मैंने 2-4 बच्चे ही बेचे हैं। उसके बाद अनुमान तो ये है कि कम से कम 2.5-3 लाख रुपए सालाना हो 50 बकरियों में। जी जी, ये एक अनुमान है आपका? जी। सर ये बताइए कि ये जो बिजनेस है कैसा फ़ायदे का सौदा है या नहीं है? सर बिजनेस तो हर तरह से फ़ायदे का ही है, लॉस तो किसी भी तरह से है ही नहीं इसमें, हाँ जी। क्योंकि खर्चा कुछ है नहीं और प्रॉफिट है। जी जी। जी। दूसरा सर ये बताइए कि इसमें नुकसान क्यों होता है भाइयों को? जो भाई बकरी पालन करते हैं, सुनने में आता है किसी की बकरियां मर जाती हैं, नुकसान हो जाता है, तो क्या कारण होता है ऐसा नुकसान होने का इसमें? नुकसान का कारण थोड़ी लापरवाही हो सकती है, बाकी तो और कोई ऑप्शन है नहीं कि किसी तरह से इनमें नुकसान हो जाए। हाँ जी। कि हम देख रेख ठीक से नहीं कर रहे, खाना पीना ठीक नहीं है इनका, या टाइम से कोई हम ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे। जी। बाकी तो कोई नुकसान का ऑप्शन है नहीं। जी। ट्रेनिंग सर आपने ली है या ट्रेनिंग का कितना महत्व है सर? अभी ट्रेनिंग नहीं ली है मैंने, बाकी और फार्मों पे जानकारी ली है 2-4 जगह से। तो ट्रेनिंग लूँगा, अभी मैं ली नहीं है। ट्रेनिंग का महत्व यह है कि ट्रेनिंग जितना ले लें उतना बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि जानकारी जितनी हो जाए उतनी कम है। जी। और ये ब्रीड कौन सी है सर आपके पास में? सर मेरे पास ब्रीड है, तोतापरी है, बर्बरी है, देसी है, अजमेरी है 1-2 पीस, सब मिक्स करके है। तो बेहतर कौन सी है सर अगर प्रॉफिट की बात करें तो? कौन सी के हिसाब से बेहतर है? तो यहाँ पे अभी तोतापरी है, उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है जी। और उसके कीमत में भी अंतर है देसी के मुकाबले। जी। दूसरा खाने में आप इनको क्या क्या खिलाते हो सर? खाने में अभी तो हम एक टाइम ही खिला रहे हैं, बाकी बाहर से ही घूमने जाते हैं, शाम को हम इन्हें दाना डालते हैं बस थोड़ा थोड़ा। तो यानी जो फीड कॉस्ट है वो एक तरह से आपके एक टाइम की बच जाती है? हाँ, एक टाइम क्या, दोनों टाइम की बच रही है। थोड़ा सा ही खर्चा है बस, पर पीस मान लो 20-25 रुपए के आसपास खर्चा डेली का। जी। बाकी आप इस पर चढ़ाई पे इसको लेके जाते हो? जी 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 जी। अगर कोई भाई सर इसको स्टार्ट करना चाहता है जी, तो कितनी बकरियों से उसको स्टार्ट करना चाहिए? कितने उसको इससे लागत आएगी, इसमें कितना वो इससे मुनाफा ले सकता है? सर लागत तो ये है, वो आप हम किस तरह का बच्चा लेते हैं, कौन सी नस्ल का लेते हैं, लेकिन कम से कम 10 बकरियों से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या लागत आएगी सर? 10 बकरियों में स्ट्रक्चर के अलावा देखोगे तो 1 लाख के आसपास आ जाना चाहिए। जी।
1 से कम में ही हो जाएगा 10 बकरियों का जी। और स्ट्रक्चर जैसा आप अपने हिसाब से बनाना चाहो, कम लागत का, ज़्यादा लागत का। कच्चा बनाओगे तो थोड़ा कम में पड़ जाएगा, पक्का बनेगा तो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा जी। तो क्या मुनाफा ले लेगा सर इससे वो? मुनाफा है, अगर हम 10 बकरियां रखते हैं तो 1 साल में हमारी 30 हो जाएंगी 10 की। जी। एवरेजन एक बकरी 2 बच्चे तो 1 साल में देगी, 6 महीने में 2 बच्चे देती है तो 1 साल में 4 हो गए जी। 4 में कुछ मोटा मोटी कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम आती है तो 10 के 20 हो गए, 20 से 5 घट जाएंगे तो भी हमारे 25 हो गए। जी। जी। ये फ़ायदा है इससे। नहीं, कितना कमा लेगा सर वो? 10 बकरियों से खूब कम से कम जाएगा तो अभी उसके 10, अगर 10 बकरी भी स्टार्टिंग में है तो 1 लाख रुपए के हो गए 1 साल में। जी जी। और बाकी बकरियां उसके लिए ब्रीड पे रहेंगी आगे के लिए। दूसरा अगर कोई ये है कि कोई अगर उसको चराई फ्री में करवाता है, बाहर चराता है खुले में, तो ज़्यादा मुनाफा इससे और ले सकता है वो। ये तो फिर मुनाफा ही मुनाफा है, खर्चा कुछ है नहीं इसमें बाहर जी। घुमाने से। और इसमें यही फ़ायदा है बकरी में, कोई ऐसा खर्चा नहीं है, पेट डाल दो, घास फूस कहीं से भी अपना पेट भर लेगी, ये तो बस घुमाने के लिए ले जाओ उसको। जी। अगर कोई गरीब फार्मर है सर जिसके पास इतना पैसा नहीं है, जी जी। वो शेड वगैरह कैसी बनाए ताकि उसकी जो लागत है कम से कम आए? सर शेड का क्या है, 4 दीवारी है तो हम छप्पर भी डाल सकते हैं, एक फूस से तैयार करा हुआ, प्याल से, फूस से, किसी से भी लकड़ी से तैयार कर दें तो उसमें खर्चा ही नहीं आएगा उसका। ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा, बाकी तो कोई खर्चा आएगा नहीं। दूसरा मार्केटिंग की क्या समस्या है सर इसमें? कोई है समस्या? नहीं है मार्केटिंग की समस्या अभी तो है नहीं, बाकी अगर कुछ ज़्यादा काम बढ़ेगा तो उसके बारे में आगे देखेंगे। अभी तो फार्म से ही चला जाता है, जो हमारा माल तैयार होता है फार्म से सारा माल बिक जाता है? जी जी, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है जी। दूसरा सर बीमारियां इनमें क्या क्या आती हैं? अभी लोग बताते हैं, वैसे हमने अभी बीमारी का सामना किया नहीं है। लोग बताते हैं बीमारी आ जाती है, खुर पके की, मुंह पकने की, लेकिन आई नहीं हमारे पास, ये अच्छी बात है। जी जी। और आगे के लिए वैसे वैक्सीनेशन भी कराते हैं उसकी, बारिश के दिनों में अधिकांश बीमारी आती है जी। हाँ। दूसरा आपके फार्म की सर दिनचर्या क्या रहती है? जैसे आप सुबह उठे, आपने क्या क्या आप करते हो? सुबह उठने के बाद इनका चारा जी। थोड़ा बहुत जो भी है, नहीं तो इन्हें फिर बाहर घूमने के लिए भेजते हैं 10 बजे के आसपास, और शाम 5 बजे आती हैं। जी जी। तो सर अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या आगे? फ्यूचर प्लान क्या, अभी हम इसे देख रहे हैं, ट्रायल पे है अभी तो ये कुछ दिन। हम चाह रहे हैं कि इसे और बड़े स्तर पे स्टार्ट करें बकरी पालन को, जिससे ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे तो हमारा भी ठीक से मन करेगा इसे बढ़ाने का, काम करने का। जी जी। हम कुछ दिन में दूसरा स्टार्ट करेंगे एक फॉर्म और। दूसरा सर जो भाई को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जो युवा बेरोजगार भाई है, जी जी जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो अपने युवा भाइयों को संदेश देना चाहूँगा कि अपना बिजनेस करें। गोट फार्मिंग है, पोल्ट्री है, और बहुत से बिजनेस हैं। अपना बिजनेस करो, नौकरी में कुछ नहीं रखा है। नौकरी करोगे किसी भी दिन छूट जाएगी, फिर कोई रास्ता नहीं है नौकरी का। अपना बिजनेस रहेगा तो अपने सब कुछ हाथ में है, मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतनी तरक्की करोगे इसमें आप। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।